वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की परेशानी हो एमएड या बीएड संबंधित तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वह एमएड प्रवेश परीक्षा को लेकर है। आपकी ईयर 2021 अब चल रहा है। ईयर 2021 स्टार्ट हो गए, इसमें आप प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। सभी कोर्सों में आपकी एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी। बीए, बीएड, एमए, बीए जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सभी में आपका जो कोर्स में एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो हम लोग एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेंगे। किस चीज़ की तैयारी करेंगे? एमएड इंट्रेंस टेस्ट की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एमएड इंट्रेंस टेस्ट पास कर सकें। क्या देखना है हम लोग को? एमएड इंट्रेंस टेस्ट पास करने के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़े, कौन कौन से टॉपिक पढ़े, इन्हीं सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का जो क्लास है वह एमएड इंट्रेंस टेस्ट से संबंधित ही। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम पे भी आप एमके एजुकेशन ग्रुप सर्च मारेंगे तो वहाँ पे मेरा जो चैनल है वहाँ पे भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यदि आपने बीएचयू का पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कितनी सीट है, बीएचयू में कितनी सीटें हैं, इन सभी चीज़ों को। तो यहाँ पे आपके वीडियो है, मैं आपको दिखा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ में आई बॉल में भी पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो फुल डिटेल वहाँ पे बीएचयू का नोटिफिकेशन में दिया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कितनी सीटें हैं, कितनी फीस लगेंगी, इन सभी चीज़ों को पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह बाल विकास का अध्ययन करेंगे। और जो नोटिफिकेशन आपको बीएचयू में दिया गया है, बीएचयू की साइट पे आपको नोटिफिकेशन है कि एमएड इंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं वीडियो आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएचयू में कितनी सीटें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है पेज नंबर 29, जो बुलेटिन डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आप पेज नंबर 29 देखेंगे। वहाँ पे आप पूरे डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है आपके जो मन में जो विचार आते हैं उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। एमएड का जो सीट है वह 62 है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कामाख्या में जो है वह 62 है और राजघाट में भी 62 है, एएमपीजी में भी 62 है और साथ में जो स्पेशल एजुकेशन के लिए है डिपार्टमेंट ऑफ। तो इस तरह से आपकी पूरी डिटेल दी गई है। तो किसी प्रकार की परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और पिछली वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसमें आपको सिलेबस के साथ साथ सीटें, फीस, सारी चीज़ें बता दी गई है। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास में जो है वो देख लेते हैं हम लोग बीएचयू एमएड इंट्रेंस टेस्ट। बीएचयू के साथ साथ अदर यूनिवर्सिटी की भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बीएचयू में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। और जितना भी चीज़ बीएचयू में पूछी जाती है वो सभी अन्य यूनिवर्सिटी में पूछी जाएगी, लेकिन अनदर यूनिवर्सिटी में जो है कुछ कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा रहते हैं, तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस फॉर एग्ज़ाम क्रैक। हम लोग इस तरह से सिलेबस को कवर करेंगे जिससे कि आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, डिटेल में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टडी मटेरियल किस तरह से तैयार करना है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ती जाएगी आप स्टडी मटेरियल को नज़दीक से जान पाएंगे। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा फोकस देना है। प्रैक्टिस सेट से आपको जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपने बीएड किए हैं तो वहाँ पे क्लास आपने अच्छे ढंग से किए होंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है हाउ टू प्रिपेयर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के लिए आपको किस तरह से तैयार होना है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आने के बाद भी छूट जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को भी हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। साथ में जो अनदर फैक्टर है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जिस तरह से क्लास बढ़ती रहेगी तो बीच बीच में मैं इन सभी चीज़ों को कवर करते रहूँगा, किस तरह से तैयारी करना है, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं।
आज का जो क्लास है वह टॉपिक है बाल विकास। क्या चीज़ है? बाल विकास। आज का जो टॉपिक है वह है बाल विकास। बाल विकास आपने बीएड में अध्ययन किया होगा, डीएलएड में अध्ययन किए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाल विकास का जो समान अर्थ हम लोग देखेंगे। बाल विकास का समान अर्थ क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। बाल विकास का समान अर्थ में बालकों का मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। बाल विकास का एक समान सिंपल चीज शब्द में कहें तो बालकों का मानसिक एवं शारीरिक विकास बाल विकास कराता है। इसके अंतर्गत हम मानसिक एवं शारीरिक विकास को अध्ययन करते हैं। बाल विकास के अंतर्गत बालक, एक बच्चा यानी बालक के शारीरिक मानसिक विकास का अध्ययन करते हैं। चलिए विस्तृत रूप में बाल विकास का हम लोग देखते हैं। बाल विकास मानव विज्ञान का वह शाखा है। बाल विकास मानव विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व यानी जन्म पूर्व से लेकर किशोरावस्था तक होने वाला विकास है। क्या है? विकास का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। अगली वीडियो में आपको सही ढंग से रहेंगी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए फिर से हम इसे आपको समझा देते हैं। बाल विकास को हम लोग देखेंगे। बाल विकास मनोविज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व से लेकर किशोरावस्था तक होने वाला विकास का अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास किसका? मनोविज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जन्म यानी गर्भाशय से लेके यानी जन्म से पूर्व यानी गर्भ अवस्था से लेके किशोरावस्था तक के पाठ को अध्ययन करते हैं। यानी परिपक्व अवस्था तक हम लोग बाल विकास को अध्ययन करते हैं। बाल विकास में क्या चीज़ अध्ययन करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया, किसमें गर्भ अवस्था से लेके परिपक्व अवस्था तक के अध्ययन की जाती है। इसके बाद है जो है विकास का संबंध गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होते हैं। इसे वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विकास का जो संबंध है वह गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। इसे हम लोग देख लेते हैं। विकास का जो संबंध है गुणात्मक और मात्रात्मक किस तरह से है। विकास जो होती है वो हम लोग देखते हैं शारीरिक रूप से वृद्धि, ये एक मात्रात्मक हो गया। ज्ञान का यानी बुद्धि का तीव्र होना यह गुणात्मक हो गया। शरीर की लंबाई, वजन में चेंज ये मात्रात्मक हो गया। यानी भार, शरीर के जो भार बढ़ते हैं वो एक मात्रात्मक विकास होते हैं। वहीं तर्क शक्ति का विकास, मानव यानी बच्चों में जो तर्क शक्ति का विकास होता है वह गुणात्मक होते हैं। तो इस तरह से जो विकास का संबंध है वह गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होते हैं। यानी मात्रात्मक हम लोग परिणात्मक भी कहते हैं। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। बाल विकास के सिद्धांत हम लोग देख लेंगे। बाल विकास का सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो प्रमुख चीजें हैं वो हम लोग देख लेंगे। पहले निरंतरता का सिद्धांत, और सेकंड में है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और तीसरा में एकीकरण का सिद्धांत, और चौथा पॉइंट है समान से विशिष्ट की ओर, और पांचवा जो है सिद्धांत वह है व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग देख लेते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, बाल विकास के जो सिद्धांत है वह निरंतरता के सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि जब बालक में विकास होती है तो एक क्रमबद्ध रूप से आगे की ओर बढ़ते हुए होती है। इसमें जो बालक का विकास होता है एक श्रेणी क्रम में होते हैं। और सेकंड है परस्पर संबंध का सिद्धांत, बालक का विकास जो है एक परस्पर संबंध से होता है। जैसे बालक का विकास होते हैं उसमें एक निश्चित तथ्यों का संबंध से होता है, मानसिक शारीरिक सभी चीज़ का एक परस्पर संबंध होते हैं, उसके अनुरूप विकास होते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वह एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत बालक की जो शरीर का विकास होता है, उसके बाद उसके हाथों का विकास होता है, और इस क्रम में वह सबसे पहले हाथ चलाते हैं और उसके उपरांत वह अपनी अंगुलियों को चलाते हैं। और साथ में जब एकीकरण करते हैं यानी थोड़ा विकास होने के बाद बालक सारी चीज़ों को एक क्रम में यानी हाथ, अंगुली एवं सर, पैर जितनी भी चीज़ें हैं सबको एक समान रूप से एकीकरण करके
प्रदर्शित करते हैं। यानी बालक में एकीकरण का सिद्धांत होता है, सारी चीज़ों को समन्वय करना ही एकीकरण कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है समान से विशिष्ट क्रिया के योग। सबसे पहले बालक में जो विकास होता है वह समान चीज़ों का होता है। जैसे जनरल चीज़ होते हैं, हाथ पैर गोड़, ये सब चीज़ एक समान वे में होते हैं। उसके बाद विशिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत बालक एक एज के बाद उसकी मानसिक तर्क शक्ति, इन सभी चीज़ों का विकास होता है। तो सबसे पहले बालक का जो विकास होगा समान होगा, उसके बाद सेकंड में विशेष क्रियाओं का उसके अंतर्गत विकास होगा। सबसे पहले वह समान क्रियाएं करेंगे, उसके बाद उस समान क्रियाओं के अनुरूप ही विशेष क्रियाएं करते हैं। उसके बाद व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, बालक में जो व्यक्ति भिन्नता होता है वह कई फैक्टरों पे डिपेंड करता है। बालक की अनुमानसिकता पे जो व्यक्ति में भिन्नता पाए जाते हैं उसके कारण में किसी बालक में देखते हैं तीव्र गति से विकास होते हैं तो किसी बालक में मंद गति से विकास होते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत हो गया। जो विकास है उसमें व्यक्ति भिन्नता भी पाए जाते हैं, व्यक्ति के अनुरूप विकास के क्रम थोड़े कम या बेसी हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बाल विकास के सिद्धांत के ज्ञान से अध्यापन में सहायता मिलती है। यदि आप आगे चल के टीचर बनेंगे तो बाल विकास के आपके पास ज्ञान रहेगी तो बालक के संवेदन शक्तियों, तर्क शक्तियों, उनकी जिज्ञासाओं आदि को हम लोग पहले से जानते हैं। तो उसी अनुरूप एक अध्यापक को शिक्षक के रूप में, यानी एक अध्यापक को बच्चों को अध्ययन कराने के रूप में उन्हें सहायता मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हुआ है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला जो कारक है वह आंतरिक कारक, दूसरा कारक है वह बाह्य कारक। आंतरिक कारक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या क्या तथ्य आते हैं और बाह्य कारक के अंतर्गत क्या क्या तथ्य हैं। तो आंतरिक कारक, बालक विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक में पहला जो है वंशानुगत कारक, सामाजिक कारक, संवेदन कारक, ये सब चीज़ें आंतरिक कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। ये जैसे मानसिक विकास होते हैं तो ये एक आंतरिक कारक है। इस जैसे बालक में विकास बुद्धि का होगा तो वह एक समझदार और अपने समाज में सभ्य होते हैं, तो ये बालक को विकास को प्रभावित करते हैं आंतरिक कारक। वहीं बाह्य कारक के अंतर्गत आते हैं हमारे समाज से जो भी चीज़ें, व्यक्तिगत चीज़ें जो सीखते हैं वो बाह्य कारक के अंतर्गत है। भौतिक रूप से जिन चीज़ों को देखकर किया जाता है यानी अर्जन किया जाता है अपने समाज से, तो वो बाह्य कारक के अंतर्गत यानी समाज आ जाएंगे। उसके बाद गर्भावस्था से पूर्व जो बालक का विकास है यानी माता के जो स्वास्थ्य के अनुरूप यानी बालक का विकास होता है वो भी बाह्य कारक के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया। आंतरिक कारक जो शरीर के अंदर आपके हुए हैं और जो कारक बाहरी चीज़ों से विकसित हुआ है, जो आपको है इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या है मानव विकास का जो वर्गीकरण है। इसमें हम लोग एज अवस्थाएं जो देखेंगे कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था, एज कितनी होती है और इसकी शारीरिक संरचनाओं बच्चों को है, वो सभी चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो इस टॉपिक से आपको बता दें कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाल विकास से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक होता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक चीज़ मस्तिष्कोमुखी जो होता है वो आपने पढ़ा हो, ये नहीं पढ़ा तो हम बताते हैं। इसके इस सिद्धांत के जो अंतर्गत आते हैं वह जो है सबसे पहले शरीर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, इसके बाद पैर का विकास होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर विकास इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखेंगे, पहले सर का, धड़ का, उसके बाद निचली पार्ट का विकास होते हैं। तो ये इसके अंतर्गत ये आते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं कि कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट करें। जैसे ही हम लोग ने मेन टॉपिक बाल विकास के ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको बाल विकास से जितनी सारी क्वेश्चन आए हैं अभी तक आपके सिलेबस में या एमएड में पूछे गए हों या सीटेट में भी पूछे गए हों तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो होंगे सीटेट का वो मैं यहाँ पे भी करा दूंगा। लेकिन जितनी भी सारी क्वेश्चन आपको यहाँ कराया जाएगा वह एमएड रिलेटेड होगी, जो एमएड इंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए हैं। भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों में पूछे गए क्वेश्चन भी मैं आपको लाऊंगा और उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।